कई बार एक छोटी सी चीज या इग्नोर की हुई चीज आपको इतने बड़े रिजल्ट दे देती है कि फिर दिमाग में आता है कि यार पहले इस तरफ हमने क्यों नहीं देखा। आज मैं आपको एक हीरो प्लेनेट के बारे में बताने वाला हूं जो आपके बर्थ चार्ट में बड़ी इग्नोर्ड सी पोजीशन में होता है। उसको केवल हम शादी ब्याह के लिए देखते हैं, केवल हम डरने के लिए उस प्लेनेट को देखते हैं, लेकिन उस प्लेनेट के मायने बड़े गहरे हैं। उस प्लेनेट के मायने हैं आपको सेलिब्रिटी बना सकता है। उस प्लेनेट के मायने हैं वो आपको भीड़ में से एक अलग चेहरा दे सकता है। उस प्लेनेट के मायने हैं कि जब वो चलना शुरू हो जाता है बाकी सब पीछे हट जाते हैं और फिर वो रूल करता है। कौन सा है वो प्लेनेट, आइए जानते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करिएगा और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका करियर जो है, देखिए सेलिब्रिटी कौन बनेगा? जो अपने करियर में एक्सेल करेगा, जो किसी एक फील्ड में इतनी महारत ले लेगा कि बाकी सभी से वो एकदम से अलग दिखना शुरू हो जाएगा। यानी महारत किसमें? अपने करियर में। करियर के कारक कौन है? शनि। लेकिन शनि जो है सेलिब्रिटी नहीं बनाएंगे। शनि आपके करियर को लगातार चलाएंगे, शनि तरक्की दे सकते हैं, शनि आपको जीरो से हीरो तक लेके जा सकते हैं, लेकिन सेलिब्रिटी स्टेटस जो है ये शनि नहीं देते हैं। फिर बात आती है चंद्रमा की। चंद्रमा क्या है? शनि जो आपको काम देंगे, चंद्रमा उससे कमाया हुआ धन है। गुरु क्या है? गुरु है लगातार आने वाली सबसिस्टेंस, जो आपको किस्मत का कनेक्शन भी देती है, आपको ज्ञानी भी बनाती है और जीवन में आगे बढ़ने लायक ऊर्जा भी देती है। लेकिन आज मैं जिस प्लेनेट की बात करने वाला हूं वो है मंगल, मार्स। मार्स एक ऐसे प्लेनेट है जो शनि की राशि में जाके उच्च होते हैं, मकर राशि में। इस तरह से मार्स और शनि का भी एक गहरा कनेक्शन है। मार्स शनि की राशि में उच्च क्यों होते हैं? कि काम करने से मार्स खुश होते हैं, काम करने से ही मार्स जो है अपनी फॉर्म में आते हैं। तभी शनि की जो मकर राशि जो आपकी एक्सपर्टीज से संबंधित है उसमें जाके ये उच्च राशि के बनते हैं। एक्सपर्टीज, जी हां, इस वर्ड को अंडरलाइन कर लीजिए। आप जिस भी फील्ड में एक्सपर्ट हो जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं, यानी वो काम उसके सारे आउट्स आपको पता होते हैं, उसके इतना हार्डवर्क उस काम में आपने कर लिया होता है कि अब उसके शॉर्टकट्स भी आपको पता चलने शुरू हो जाते हैं। इस पूरी पृथ्वी पे जब उस काम में आपसे बेहतर कोई नहीं होता ना, फिर किस्मत को आपका साथ देना ही पड़ता है। फिर आप सेलिब्रिटी स्टेटस आज नहीं तो कल ले ही लेंगे। आपने बहुत सारे लोगों के बारे में सुना होगा कि शुरुआत में उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया था, छोटे से छोटा काम भी किया था, वो भूखे भी सोए थे, लेकिन फिर एक समय आया कि आज की डेट में वो करोड़ों अरबों में खेल रहे हैं। उनके मंगल चेक कर लीजिए। उन्होंने जाने अनजाने में या जानबूझ के अपने मंगल को सही किया और फिर उन्होंने सेलिब्रिटी स्टेटस पाया। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपके चार्ट में जहां पे भी मंगल है ना, कौन सी चीजें आपको वहां नहीं होने देनी है। आप केवल और केवल वो चीजें नहीं होने देंगे ना, तो आपके मंगल अपने आप सही होने शुरू हो जाएंगे। फिर आपका सीखने पे भी मन करेगा, आपका अपने काम में सुपर एक्सपर्ट होना जो है वो सुलभ भी होता जाएगा। और एक बार आप अपने काम में सुपर एक्सपर्ट हो गए ना, तो फिर आपको सेलिब्रिटी बनने से कोई रोक नहीं सकता है। किस तरह से? मंगल सपोज करिए आपके फर्स्ट हाउस में है। अब फर्स्ट हाउस के मंगल की एक निशानी होती है कि घर में से कोई, आपके ननिहाल ददिहाल में कोई एक इंसान फोर्सेस में होता है। वो आर्मी में हो सकते हैं, पुलिस में हो सकते हैं, किसी सिक्योरिटी एजेंसी में हो सकते हैं। ये लोग फोर्सेस में जरूर होते हैं। अगर आपके घर में भी ऐसे लगन में मंगल हैं और आपके घर में कोई फोर्सेस में है ना, तो मंगल आपके एक्टिवेटेड हैं। अब आपको एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स, लोगों को कंट्रोल करने की कला या लोगों को सिक्योर करने की कला, फिर चाहे वो आप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ही बना लीजिए, आप सिक्योरिटी एजेंसी ले लीजिए, ऐसे किसी काम में अपनी महारत हासिल करनी शुरू करिए। सेलिब्रिटी स्टेटस आपकी वेट कर रहा है। मंगल जिनके सेकंड हाउस में होते हैं, सेकंड हाउस के मंगल वालों की निशानी पता क्या होती है? ये थोड़े से मुंहफट होते हैं, झट से ये किसी भी बात का जवाब दे देते हैं, कोई भी चीज उधार नहीं रखते हैं, जो मन में है वो इनकी वाणी के द्वारा दिख जाता है। मंगल सेकंड हाउस में होते हैं ना, एक और निशानी है, इनके घर में रिश्तेदार बहुत आते हैं। कई बार तो ये थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं कि इतना भी क्यों आते हो यार, थोड़ा सा तो चैन से बैठने दो। ये होती है मंगल 2 की निशानी। अब ये लोग ह्यूमन रिसोर्सेज में, इवन पॉलिटिक्स में, खाने पीने के किसी काम में अपनी एक्सपर्टीज लेना, तो इनकी एक्सपर्टीज जो है इनको एक चमकता हुआ सितारा बना देती है। मंगल थर्ड हाउस में हो तो इसकी एक बड़ी फनी सी निशानी, फनी कह लीजिए, दुखदाई निशानी कह लीजिए, पत्नी के हाथों ये बेइज्जत बहुत होते हैं। एक बार नहीं होते हैं, बार बार होते हैं। एक फेज आता है इनकी लाइफ में जब इनको अपने पति या पत्नी से थोड़ा सा बेइज्जत होना पड़ता है। ये इस मंगल के एक्टिवेट होने की निशानी है। घबराइए मत, वो फेज जो है वो सीखने में यूज कर लेना और जर्नलिज्म, कम्युनिकेशंस, ऐसे फील्ड में ये लोग एक्सेल करें, ये बहुत ही जल्दी एक सेलिब्रिटी स्टेटस ले सकते हैं। चौथे घर के मंगल हो
तो नॉर्मली क्या होता है कि इनका अपने भाइयों से किसी ना किसी तरह का मनमुटाव रह सकता है, वाद विवाद रह सकता है। निशानियां मैं बता रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए कि आपका वो प्लेनेट एक्टिवेटेड है कि नहीं। नहीं एक्टिवेटेड है ना, तो फिर आपको इसको और ज्यादा अच्छे तरीके से लेना। ये नहीं कि भाइयों से जाके झगड़ा कर लो। अब मंगल चौथे घर में या भाइयों से झगड़ा नहीं हो रहा है ना, तो आप एक बात नोट करिएगा कि घर में कोई ना कोई एक ऐसा सीनियर मेंबर होगा जिसकी सही आयु में शादी नहीं हुई थी। ये इस मंगल की अन्य निशानी है कि ये मंगल आपकी लाइफ में एक्टिवेटेड है। इस तरह के मंगल है ना, तो टूर्स एंड ट्रेवल्स में हाथ आजमाइए, होटल इंडस्ट्री में हाथ आजमाइए, बहुत सफलता मिलने जा रही है आपको। मंगल 5वें घर में हो तो कई बार क्या तो उठने बैठने में घुटनों से टक टक की आवाज आती है। गर्मी ज्यादा होने पे या कोई मौसम चेंज होने पे ना नाक से थोड़ा खून निकलना शुरू हो सकता है, जिसको नक्सीर फूटना भी कहते हैं। ये इस घर के मंगल के बहुत ज्यादा एक्टिव होने की निशानी होती है। इस केस में इन लोगों को सबसे जरूरी जो चीज है ना कि किसी ना किसी तरह के कंपटीशन एग्जाम में पार्टिसिपेट करना चाहिए, सरकारी नौकरी की तरफ जाना चाहिए, नहीं तो सरकारी ठेके लेना, सरकार से किसी तरीके से जुड़ना, इवन पॉलिटिक्स में भी चले जाना इन लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। लीडरशिप क्वालिटीज फिर इन लोगों में कूट कूट के भरी होती हैं। अब मंगल छठे घर में हो तो एक निशानी होती है कि बंद गली का मकान जो है ना, ये इनकी लाइफ में हैपन हो जाता है, आ जाता है। मंगल छठे घर में हो तो ये बहुत अच्छे मेहमान नवाज भी होते हैं। अब छठे घर के मंगल हैं तो इन लोगों को क्या करना है, इन लोगों को अब सबसे पहले काम कारोबार किस चीज का करना है। ये टीचिंग के काम में भी जा सकते हैं, ये लोग जो हैं फूड बिजनेस में भी जा सकते हैं, और विशेष तौर पे इन लोगों को तैयार माल की ट्रेडिंग जो है ये बहुत ही सूट करती है। ईंट भट्टे का काम भी इन लोगों को अच्छा सूट कर जाता है, या किसी तरीके से सेरामिक्स का काम जो है वो भी इन लोगों को सूट करता है। इनमें से कोई भी काम में अगर शौक होना तो एक्सपर्ट बन के देखें, जबरदस्त अच्छा समय इनका बन जाता है। यहाँ के मंगल होना तो सोशल मीडिया मार्केटिंग या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित काम भी इनकी लाइफ में अच्छा रिजल्ट देते हुए देखे गए हैं। अब 7th हाउस में मंगल होना, महत्वाकांक्षी बहुत होते हैं ये लोग, किसी एक एम्बिशन को लेकर हमेशा सपने देखते रहते हैं, मन में वो एम्बिशन पूरी ना होने पे इनको कुंठा भी आ जाती है। इनकी छत पे नॉर्मली देखा जाता है कि थोड़ी सी छत जो है वहां पे कोई ना कोई कबाड़ सामान जरूर पड़ा होता है, और ये इस मंगल के खराब होने की निशानी भी होती है। इन लोगों को भी फूड बिजनेस में हाथ जरूर आजमाना चाहिए। वेडिंग इंडस्ट्री इनके लिए एक जबरदस्त अच्छा काम बन जाता है, या किसी भी तरह का डिपार्टमेंटल स्टोर जैसा कोई भी काम रहता है ना, वो इनके लिए एक बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देके जाता है। मंगल 8th हाउस में हो तो इसकी एक निशानी होती है कि इनकी जो फूड हैबिट्स होती है ना, उसमें कुछ भी आप कह लीजिए तंदूरी फूड, ये इनका एक फेवरेट फूड बन जाता है। इनकी छत पे ना ये पौधे लगा के रखते हैं, पौधों में भी ना बेल या बेलदार पौधे जो होते हैं ना, ये इनके फेवरेट बन जाते हैं। अष्टम घर का मंगल हो तो इन लोगों को शेयर बाजार में बहुत एग्रेसिव होने का शौक बन जाता है। अगर ऐसा होगा तो फिर ये बहुत ही ज्यादा जीवन में उतार चढ़ाव भरी जिंदगी जिएंगे। इन लोगों को चाहिए कि किसी ना किसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फील्ड में जाएं। आप ऑथर बन सकते हैं, आप रिसर्च कर सकते हैं, या किसी भी चीज की हर तरह से रिसर्च करके फिर इस फील्ड में एक्सपर्ट बनने की कोशिश करिए। ऊपरी जानकारी आपके लिए घातक होगी। सेलिब्रिटी स्टेटस लेना है ना तो केवल इस तरीके से चलिए। मंगल 9वें घर में होंगे, पिता से संबंध खराब होने पे ये मंगल खराब होते हैं। 9वें घर के मंगल हो गए ना तो एक ईगो ऐसा बन जाता है कि पिताजी से विचार कम मिलते हैं। निशानियां बता रहा हूं आपको। और 9वें घर के मंगल होंगे ना, होटल इंडस्ट्री बहुत सूट करती है। 9वें घर के मंगल होंगे तो टीचिंग बिजनेस भी सूट करता है, नहीं तो कोचिंग, इवन मेडिकोज का फील्ड या किसी भी तरह से फिजियोथेरेपी या ऑर्थो का काम जो है ये भी इन लोगों को सूट कर जाता है। मंगल 10वें घर में होंगे ना तो भी ननिहाल साइड में, स्पेशली वैसे तो परिवार में, लेकिन ननिहाल साइड में कोई भी इंसान फोर्सेज में जरूर होता है। पुलिस में भी हो सकता है या आर्मी या मिलिट्री फोर्सेज में भी हो सकता है। ये केवल निशानी है। 10वें घर के मंगल वाले लोग जो हैं किसी भी काम में एक्सेल करना इनके लिए आसान बन जाता है। इनके लिए है कि जिस फील्ड में पढ़ें उसी फील्ड में एक्सेल करें। पढ़ाई पर लगाया पैसा कई गुना वसूल होता है, इसलिए जिस फील्ड में पढ़ें उसी फील्ड में अपने आप को एक्सपर्ट बनाएं, तभी ये अपने जीवन में सेलिब्रिटी स्टेटस ले सकते हैं। मंगल 11वें घर का होगा ना तो कमाई में बरकत नहीं आती है। गुरुजनों का अपमान जाने अनजाने में इनसे हो जाता है, या गुरुजन इनसे इग्नोर हो जाते हैं। नहीं करेंगे ना तो ये मंगल अपने आप इनको अपने पेरेंटल काम में ही इतना ऊपर ले जाते हैं कि ये सेलिब्रिटी स्टेटस ले जाते हैं। मंगल 12वें घर में होना तो इनका कोई ना कोई कजन या अपने घर का कोई नजदीकी रिश्तेदार विदेश में सेटल होता है। इवन इनके अपने भी विदेश में सेटल होने के योग बन जाते हैं। मंगल 12वें घर में होना तो इन लोगों को किसी ना किसी तरह से शादी की जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनमें, फैशन की इंडस्ट्रीज में, इंटीरियर डेकोरेशन के काम में,
ठेकेदारी के कामों में इनको बहुत सफलता मिलती है। अपने आप को उस काम में एक्सपर्ट बनाएं, एक्सेल करेंगे और सेलिब्रिटी स्टेटस भी अटेन करेंगे। तो दोस्तों, ये था मंगल का एक छोटा सा ग्लैंस कि किस तरह से मंगल आपको इशारा देते हैं कि अपने जीवन में आपने किस फील्ड में एक्सेल करना है। उस फील्ड को पकड़ लीजिए और झोंक दीजिए खुद को कुछ साल के लिए उस फील्ड में। आपको सेलिब्रिटी बनने से, चमकता हुआ सितारा बनने से कोई रोक नहीं सकता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि ये जानकारी आपके लिए एक बहुत ही गहरी, बहुत ही यूजफुल जानकारी रही होगी। आपको लगता है ना किसी अन्य को भी इस जानकारी की जरूरत है, तो इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। आज की जानकारी यहीं तक, बहुत जल्द मिलते हैं नए टॉपिक, नए विषय के साथ। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।